नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कोटपुतली के निकटवर्ती पाटन थाना क्षेत्र के बागावाली में एक कलयुगी बेटे ने आपसी कहा-सुनी को लेकर अपनी ही मां के सर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गई। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के नर्सिंग अधिकारी श्रीराम सरादना ने बताया कि आपसी कहा-सुनी में कमला बावरिया के सिर पर उसके ही बेटे भगता राम ने धारदार हथियार से वार कर दिया। वृद्धा को बेहोशी की हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। कोटपुतली में होटल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी से आए युवक ने एक निजी होटल के बाहर बाइक खड़ी कर वह रात को होटल में ही रुका था। युवक जब सुबह देखा तो उसे बाइक गायब मिली। बाइक चोरी की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ युवक बाइक को चुराते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। युवक ने कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बहरोड के गांव तसिंग में पेयजल समस्या से परेशान आक्रोशित महिलाओं ने गांव में बने जलदाय विभाग के वाटर बॉक्स कार्यालय पर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के कार्यवाहक एएन नीरज यादव मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने उनके सामने भी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एएन यादव ने स्थिति को संभालते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रतिदिन टैंकर से जलदाय विभाग के बड़े टैंक को भरा जाएगा। इससे पूरे गांव में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही 25 मई को गांव में बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि तय तारीख तक बोरिंग नहीं कराई गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके पर सरपंच कमलेश देवी, उप सरपंच सोमोती देवी सहित ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। हमारे गांव में पिछले 5-6 महीने से पानी की भारी समस्या चल रही है। जलदाय विभाग की एक बोरिंग फेल होने की वजह से गांव में भयंकर भीषण गर्मी में पानी की भयंकर किल्लत है, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा काफ़ी समय से झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि बोरिंग आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, लेकिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। माताएं बहनें गांव की पानी की समस्या से परेशान होकर आखिरकार पानी पीने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आज जलदाय विभाग पे सभी माताओं बहनों द्वारा यह मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। वह प्रशासन को बुला के चेताया गया है कि अगर प्रशासन 7 दिन में, प्रशासन ने 7 दिन का नाम लिया है कि 7 दिन में आपके पास बोरिंग हो जाएगी। अगर प्रशासन 7 दिन में बोरिंग नहीं करवाता है तो माताओं बहनों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि 7 दिन आपके, 7 के बाद 8 दिन हमारे गाँव के रहेंगे। यही मटके प्रशासन की छाती पे वह बहरोड फुड़वा दिए जाएंगे। पानी समस्या चलता रोको नहीं यार पानी को, और गाँव में बता कैसे भरा पानी अभी क्या कर रहे हैं अधिकारी? 7 दिन तो ना हमारा पानी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पहलगाम हमले से पहले ज्योति पाकिस्तान जाकर आई थी। पाकिस्तान उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। ज्योति अन्य यूट्यूबर्स के संपर्क में भी थी। भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से ज्योति के अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान ज्योति ने इस बात की पुष्टि भी की है। ज्योति को संवेदनशील जानकारी साझा करने और पाकिस्तानी नागरिक के साथ लगातार संपर्क में रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसके टेरर लिंक की भी जांच कर रही है। ज्योति 23 मार्च को पाकिस्तान नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल होने गई थी। वहां पर पाकिस्तानी दानिश ने उसका बड़े दोस्ताना अंदाज में स्वागत किया था और उसने अपनी पत्नी से भी ज्योति को मिलवाया था। इसी पार्टी में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली थी।
एक और बढ़ते तापमान व तपतपाती गर्मी के असर ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलवर जिले में स्थित भर्तरी धाम में एक संत की कठोर तपस्या ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि बाबा पिछले 4 महीनों से प्रतिदिन 4 घंटे अग्निकुंड के बीच बैठकर साधना कर रहा है। तपस्या के दौरान बाबा जलते हुए अंगारों के बीच ध्यान मग्न होकर बैठा रहता है और सिर पर धुएं से भरा पात्र रखा जाता है। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा की यह साधना विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए है। इस कठिन तप से बाबा की श्रद्धा और आत्म बल की झलक भी मिलती है, जो आज के समय में विरले ही देखने को मिलती है। विराटनगर की भीमसेन पहाड़ी क्षेत्र में एक पैंथर्स के 20 फुट गहरे सूखे कुएं में गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित रूप से कुएं से बाहर निकाला और पास की पहाड़ी वन क्षेत्र की ओर भेज दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे मामलों में घबराइए नहीं, बल्कि तुरंत विभाग को इसकी सूचना दे ताकि वन्य जीवों को समय रहते हुए बचाया जा सके। बानसूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश बागड़ी के नेतृत्व में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर नारायणपुर रोड तक पहुंची। इस दौरान कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देने वाले भाजपा नेता जगदीश देवड़ा, विजय शाह व तिरंगे का अपमान करने वाले विधायक बाल मुकुंदाचारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजेश बागड़ी, रजनीश पुरोहित, सीमांत पटेल, दुलीचंद सोलंकी, हंसराज योगी, देशराज रावत, राजेंद्र गुजर, धर्म सिंह, अशोक बागड़ी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। आज जिस प्रकार पूरे देश और देश की सेना के पक्ष में संपूर्ण विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं देश के साथ अडिग रूप से खड़ी हैं और हमने शहीदों के सम्मान में आज पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल वैभवशाली तिरंगा यात्रा निकाली है शहीदों के सम्मान में। और हम इसी के साथ साथ ही हमारे सैनिकों का जो मनोबल गिराने का जो भाजपा नेताओं ने जो तर्क किया है उसके खिलाफ भी पुतला फूंक एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। ये अपने भाजपा अपनी भाषा पे अपनी शैली पे विराम दे, नहीं तो हम सारे युवा एक साथ मिलकर इनके घर में घुस के इनके जूते मारेंगे। इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि भारत की सेना पे अपनी उंगली उठा सके। एक देश की एक महिला जो कर्नल सोफिया है उसके खिलाफ ये बोले कि पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन है, ये बहुत ही बड़ा कुक करता है। और एक नेता जो इनका उप मुख्यमंत्री है एमपी का, वो कहता है कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में, देश की सेना किसी मोदी के चरणों में नहीं, देश की सेना के कारण हमने बहुत सारे युद्ध जीते। 71 का जीता बांग्लादेश को अलग करके इंदिरा गांधी जी ने ये दिखा दिया कि देश की सेना में कितना बड़ा साहस, पराक्रम और एक शक्तिशाली विश्व में सबसे बड़ी सेना का एक उभर के आई है। इन्होंने पाकिस्तान में घुस के देश की सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है, पूरा संसार जान चुका है कि भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है, भारत का विपक्ष कितना शक्तिशाली है, जो देश के नाम पर एकजुट होकर एक नाम पर देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। हम सब युवा सभी एक साथ खड़े हुए हैं। जहां देश की सेना सीमाओं पे लड़ती है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा का नेता आज के बाद किसी भी भारत की सेना के बारे में, किसी भी सैनिक के बारे में अगर कोई एक लफ्ज भी निकाला तो घर में घुस के उसके जूती मारेंगे। और घर में घुस के जूती नहीं, अगर वो अपने कुकर्मों से बाहर नहीं आए तो आज के बाद सेना के साथ साथ हम गोली भी काटना जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत की तरफ आतंकवाद की दृष्टि देगा तो उसके घर में जाकर के जवाब देने की ताकत भारत रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए तो अलवर के नौजवानों ने
तिरंगा यात्रा से आपका स्वागत किया। मेरा यहां कहने का मन है कि तिरंगा भारत की वो शान है जिसे देख करके किसी कवि ने कहा, कापे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, इस तिरंगे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, ये अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको लेकर के, इस झंडे की शान को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता के मस्तक को गौरवशाली बनाने के लिए लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम हमारे देश की थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत पर किए गए आतंकी हमले का शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया। इस देश के माताओं बहनों ने अपने सिंदूर को खोया, बच्चों ने अपने पिताओं को खोया, और पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं आई और इसलिए उसको माकूल जवाब दिया है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं और बहनों के लिए एकजुट है, और हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से अगर कोई ये देश बात करेगा तो सिर्फ पीओके के लिए बात करेगा और पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज आपको एक बधाई देना चाहता हूं। आप अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, पानी की सौगात, और आप अलवर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, डेयरी की सौगात। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अलवर में अभी तक लोगों ने कांग्रेस के राज में वो दिन देखे हैं जहां दूध में पानी मिलाया जाता था। मुख्यमंत्री जी, आपने पानी की सौगात और दूध की सौगात देकर कांग्रेसियों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च 2025 को डेयरी के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। आज हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन यहां पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और प्रधानमंत्री जी ने जो डेयरी के लिए कार्यक्रम दिया है, उस डेयरी के कार्यक्रम के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है महिला किसानों को सशक्त बनाना। एक बार हमारी बहनों के लिए ताली बजा दीजिए। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए डेयरी का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है स्थानीय दूध का उत्पादन बढ़ाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे राजस्थान के तो हैं ही, लेकिन पूर्वी राजस्थान को आप पे गर्व है, आप यहां के लाडले भी हैं, और इसलिए पूर्वी राजस्थान हमारे दूध की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरा लक्ष्य है डेयरी की बुनियादी ताकत को मजबूत करना, और चौथा लक्ष्य है डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत आपके सामने बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर नीलेश शाह जी को। जब हमने अलवर डेयरी के लिए सांसद संपर्क में जाकर के लोगों के सामने कहा कि आप अलवर डेयरी को हमारा साथ दीजिए, हम अलवर डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर नीलेश शाह के पास गया। मैंने कहा, अलवर डेयरी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा, आपके मुख्यमंत्री जी से आप जाके बात करिए। मैं आपके पास गया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस बजट में 125 करोड़ रुपया अलवर डेयरी के लिए दिया। जब 125 करोड़ रुपया आपने अलवर डेयरी के लिए दिया, तो मैं वापस से एनडीडीबी गया। मैंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो 125 करोड़ रुपए दिए, मुझे अलवर में 5 लाख लीटर का डेयरी का संयंत्र बनाना है। मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस के राज में ये संयंत्र जो बना, ये 40 साल पहले बना था। संयंत्र जर्जर हो गया,
कांग्रेस के राज में लोग सोचने लगे संयंत्र तो समाप्त हो गया, इसकी ईंट और भाटे कैसे उठा करके ले जाएं। हमने कहा यहां पर नया संयंत्र बनना चाहिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कहा, उन्होंने कहा हम भी 175 करोड़ रुपए 5% की सब्सिडी की ग्रांट के ऊपर आप लोगों को देंगे। और आज मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में अलवर डेयरी 300 करोड़ रुपए का जो 5 लीटर का प्रोजेक्ट है उसको बनाने जा रही है। लेकिन 5 लाख लीटर जो दूध हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें काम करने के लिए एनडीडीबी ने एक बड़ी ताकत दी है कि हमारे पशुओं का जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको 15% बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, जिसमें बछिया ही पैदा होती है, इस प्रकार की जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है उसकी भी क्षमता को एनडीडीबी में हम 50% करने का लक्ष्य ये अलवर में लेकर के चले हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात कर रहे हैं तो मैंने फिर प्रश्न किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो पशु चारे का क्या होगा, पशु चारे के लिए हम क्या करेंगे। एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हमें एक योजना दी है कि 1000 क्विंटल गुणवत्ता युक्त चारे के बीजों का उत्पादन किया जाएगा। और मैं सारे किसानों के सामने ये डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से मैं कहता हूं, हम जब संसद संपर्क यात्रा में आएंगे तो ये चारे के बीज आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अपने चारे को बढ़ाना ताकि हर किसान तक हम ये चारा लेकर के जाएंगे। हमने ये तय किया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हम 1000 किसानों को उन्नत पशुपालन तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूध डेयरी की जो श्वेत क्रांति चल रही है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, ये जो श्वेत क्रांति 2.0 है, इसके अंतर्गत आने वाले 3 सालों में मुख्यमंत्री जी यहाँ कांग्रेस ने तो ये हालत करी कि 886 डेयरी थी, जो कलेक्शन होता था वो 147 से होता था। अब हम आज आपके सामने कह रहे हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है, मोदी जी ने आदेश दिया है, हम अलवर में आने वाले समय में 700 नई सहकारी डेयरी बनाने का काम करेंगे। हर किसान तक डेयरी को लेकर के जाएंगे। और उसके साथ ही हम दूध के प्रसंस्करण के लिए 3.5 लाख लीटर दूध से 5 लाख लीटर के 300 करोड़ का जो प्लांट लगाएंगे, उसमें जो हितधारक है उनकी क्षमता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दूध का इलाका तो है ही है, ये सरसों का भी इलाका है। भरतपुर से लेकर के करौली से और अलवर तक सरसों का बहुत बड़ा क्षमता निर्माण के लिए आज आपको हम मिलने भी वाले हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहां पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 200 मैट्रिक टन की क्षमता वाला सरसों तेल का संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। और उसके साथ ही जो धारा ब्रांड है उसकी पैकिंग को भी 70,000 टन मैट्रिक से बढ़ा करके 1.5 लाख मैट्रिक टन करने का ये एनडीडीबी ने निश्चय किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे कहा है कि अलवर में हम लोग 60,000 मैट्रिक टन सरसों ये हम अलवर से ये बीज के रूप में खरीदने का कार्य करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे अलवर में फसल में फल और सब्जी की बहुत बड़ी ताकत है। अलवर के पास बहुत बड़ी ताकत है और मैं यहाँ की फल मंडी से भी बात करूंगा। एनडीडीबी ने कहा है कि 3,000 मैट्रिक टन की फल और सब्जियों की खरीद की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जब आप राजीविका को देखने गए थे तो अलवर में चमड़े के जूती का बहुत बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ चेयरमैन भी बैठे हैं। माननीय अमित शाह जी ने अभी एक सब सहकारी समिति की मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा था कि जो पशु है, पशु के मरने के बाद भी उसके चमड़े से लेकर हड्डी तक का पूरा उपयोग होना चाहिए। और इसलिए एनडीडीबी ने हमसे ये वादा किया है कि अलवर में जो चमड़ा और चमड़े के उत्पादों की वैल्यू चेन का निर्माण करने के लिए यहाँ पर एनडीडीबी के द्वारा हमारे चर्मकार कार्य के लिए एक सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें हम अलवर में
ये जो मिट्टी के पोटरी का काम करते हैं उन महिलाओं के भी प्रशिक्षण का काम करेंगे ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक और विषय कहना चाहता हूं। मैं देश का वन और पर्यावरण मंत्री हूं। दुनिया में आज जो सबसे बड़ी बात की जाती है वो सबसे बड़ी बात कार्बन क्रेडिट की जाती है। और अभी मैं हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अमित शाह जी को गुजरात में बुलाया था। पहली बार किसी किसान को कार्बन क्रेडिट का चेक मिला है। वो कार्बन क्रेडिट का चेक कैसे मिला है कि उन्होंने घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित किए, अपने गोबर का उपयोग किया है। और इसलिए यहाँ पर जो एनडीडीबी की जो सखी डेयरी है, महिलाओं की डेयरी है, उससे 3000 घरों में 2 घन मीटर की क्षमता वाले घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने का काम भी हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। मैं कर दूं उसकी घोषणा भी। यहां पर हम एक गौशाला को तीनों जिलों में एक गौशाला को गोवर्धन संयंत्र के अंदर लेकर के 50 लाख की सब्सिडी का तो काम करेंगे ही, उसके साथ ही हम एक जगह जमीन मिलने पर 500 गायों को पालेंगे और उनसे आने वाली जो बछिया है वो हमारी महिला किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे ताकि गौ पालन अलवर में बढ़ने का काम करे। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे इस छोटे से निमंत्रण पर आप आए हैं। आप अलवर की प्यास बुझाने के लिए आज सिली सेठ से एक बहुत बड़ी परियोजना का उद्घाटन करने आए हैं। मैं आपके सामने इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो विकास की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये जो राजस्थान के विकास की यात्रा आपके नेतृत्व में चल रही है, और अलवर के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, वही पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना लेकर के आए हैं, जिस पर काम शुरू हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।